हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कह रहा है आपसे कि आपको प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है 140 या 140। तो 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट रूल्स होता है कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर जो प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड होता है वह 2 होता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स आपके वे संख्याएं होती है जो संख्याएं केवल खुद से और 1 से विभाजित हो जाती है। उनमें आती है सबसे पहले नंबर्स पे 2, नेक्स्ट आता है आपका 3, नेक्स्ट आती है आपकी 5, नेक्स्ट आती है आपकी 7, नेक्स्ट आती है आपकी 11, नेक्स्ट आती है आपकी 30, नेक्स्ट आती है आपकी 17, नेक्स्ट आती है आपकी 19 और फिर आती है आपकी 23। तो ये नंबर्स हैं आपके जो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए एलसीएम लेंगे। तो सबसे छोटे नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 का डिवाइड किया, तो 2 का डिवाइड जो है वो उसमें करेंगे तो 70 यानी 70 बार। तो 140 का सीधा आधा कर दीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन नंबर्स के पीछे लास्ट में वंस प्लेस पर यानी इकाई अंक पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये उसके वंस प्लेस पर या इकाई अंक पर हो आपके इस पर लास्ट में, तो आपके ये जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। इसका 2 में पूरी बार भाग चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग तब तक जब तक कि 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिविजिबल है, तब तक हम लोग इसका 2 में भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यही होता है, आपको यही चेक करना है। तो यहाँ 0 है तो ये 2 से पूरी बार भाग चला जाएगा इसका, तो हमने इसका 2 में भाग दिया। अब 70 का आधा कर दीजिए तो क्या होता है 35। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो इकाई अंक या वंस प्लेस नंबर है, इस जगह पे आपका जो है वो 5 आ रहा है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका इकाई अंक या वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 होना जरूरी है। यहाँ पर तो आपका 5 है, तो ये 5 जो है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये क्या 2 के बाद 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम जो है वो जो नंबर्स आपके होते हैं उनके सभी अंकों को, डिजिट्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ है 35, 3 + 5 किया, क्या हुआ 8। अगर यहाँ पे आपका जो है वो 3 की टेबल का कोई नंबर या 3 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाता है तो आपका वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है आपका 8, इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं 3 के बाद 5 से। तो 5 से चेक करने का तरीका क्या है कि 5 से चेक करने के लिए जो उसका इकाई अंक है, वंस प्लेस नंबर है, यहाँ पे या तो 5 आए या 0 आए। कैसे देखिए, 5 की टेबल की जब हम लोग बात करते हैं तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। ठीक है, देखिए
इकाई अंक पर वंस प्लेस पर आपका या तो 0 या 5 है। इसका मतलब हुआ आपका कि 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट प्लेस नंबर पे या तो 5 या 0 होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या नजर आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है तो हम लोग इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 5 के टेबल में 35 जो है वो आता है कितनी बार 7 टाइम्स। अब 7 जो है 7 जो है वो अपने आप में ही एक प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, तो हम लोग इसमें सीधा 7 का भाग देंगे। तो 140 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य संख्याएं जो है वो हो गई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड है 156 156। हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ वंस प्लेस या इकाई अंक पर जो है वो 6 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं, लेकिन 14 आता है। हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स। 1 कैरी 1 and 6 हो गया आपका 16। 16 में हम लोग भाग देंगे 8 बार 78। फिर हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक यानी वंस प्लेस पर जो नंबर्स आ रहा है वो आ रहा है 8। 2 4 6 8 0 में से तो 8 आ रहा है, तो फिर वापस हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये तो गया 3 टाइम, 1 रिमाइंडर कैरी 8 1 and 8 18 9 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 39। अब 39 जो है उसमें लास्ट में वंस प्लेस पर आ रहा है 9, तो 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 39 भी नहीं आएगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये क्या 2 से डिवाइड नहीं है तो 3 से है या नहीं है। तो 3 से चेक करने का तरीका वही हमारे पास मैंने बताया था आपको, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ हमने 3 + 9 किया, तो 3 + 9 आपका हो जाता है 12 12। 12 जो है आपका वो 3 के टेबल में आता है, तो 39 भी आपका 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड करते तो 3 की टेबल में 3 1 टाइम एंड 3 की टेबल में 9 3 टाइम। ठीक, अब आता है आपका 13 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो ये सीधी केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होगी, किसी और से नहीं होगी। तो आपका जब 156 का हम लोग बात करते हैं तो ये आता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका 3825। तो 3825 में हम लोग डिवाइड करते हैं 3825, तो 3825। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ तो 5 है, इसका मतलब 2 से तो जो है वो भाग जाएगा नहीं इसका, है ना, क्योंकि यहाँ पे या तो 2 आना चाहिए या 4 या 6 या 8 या 0 आना चाहिए। 5 है, तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 3 के पहाड़े में आता है नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग इसे चेक करेंगे, सब सारे जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर लेंगे। तो 3 + 8 + 2 + 5, तो 8 और 3 11 + 2 13 + 5 18। ठीक है, 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक बार। फिर 8 जाएगा आपका 2 बार, और उसके बाद यहाँ पे आपका बचा 2 और 2 22 जाएगा आपका 7 बार 21, 1 बचा, 1 और 5 आपके हो गए 15, ये 15 5 बार। देखो मैंने क्या किया 3 8 2 5, 3 का भाग दिया 1 बार, फिर 8 2 बार, फिर 2 7 बार, फिर 5 बार। चलिए आगे बात समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो फिर वापस चेक कर लेते हैं कि 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 1 2 7 5, 1 + 2 3, 3 + 7 आपका हो गया 10, 10 + 5 15। ठीक है, 15 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से दिया, तो ये 4 बार, फिर आपका 7 बचा, 7 जाएगा आपका 2 बार, फिर 1 बचा 15,
फिर वापस हम लोग इसका देते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसमें प्लस करते हैं तो प्लस करने पर आता है आपका 6 और 5 11, ठीक है। तो 11 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। लास्ट में इकाई अंक यूनिट नंबर्स जो है आपका वंस प्लेस नंबर वो है 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 से भाग देते हैं। तो 40 8 बार, 2 and 5 25 5 टाइम्स, ठीक है। फिर वापस 5 से चला जाएगा ये, तो ये 1 बार और 3 बचे 7 17 बार। चलिए अब ये 17 से 1 बार चला जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आया आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका 5005 5005। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 2 से जाना नहीं है, 3 से जाना नहीं है, सीधा 5 से देते हैं। तो ये हुआ 1001, ठीक। अब हम इसको अगला चेक करते हैं, तो भैया 5 से तो जाएगा नहीं। अगला नंबर आपका अभाज्य संख्या में 7 से देख के देख लेते हैं। तो ये जाएगा पहले तो 1 बार, बचे 3 30, 28 4 बार, फिर बचे 2 और 1 21 7 बार, 21 3 बार, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 143। तो 143 आपका जो है वो 7 में नहीं जाएगा, और 7 के बाद अगला नंबर आता है आपका 11, ठीक। तो 11 में देख के देखते हैं, तो ये 1 बार 11 और फिर बचे 3 और 3 33, तो गया 13 बार, ठीक है। तो 13 तो अपने आप में प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर है, सॉरी। तो ये आ गया आपका। तो इसका आंसर आया आपका 5 × 7 × 11 × 13, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7429। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि भैया यहाँ पे लास्ट में जो है आपका वो 9 है, तो 2 से तो भाग जाने से रहा। 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से भी नहीं जाना। उसके बाद चेक करते हैं 5 से। लास्ट में यहाँ पे आ रहा है 9, आना चाहिए 5 या 0, तो 5 से भी नहीं जाना। 7 से जब भाग दे के देखेंगे तो 7 से भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 11 से। तो 11 से जा रहा है क्या? तो 11 से भी आपका ये नहीं जाएगा। अगला चेक करेंगे 13 से, तो 13 से भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग फिर 17 से। तो 17 से जब हमने भाग दिया तो 7429 का, तो ये सबसे पहले 4 से 68, बचे ऊपर से 6, ऊपर से 2, फिर चला जाएगा ये आपका 3 बार 51, फिर बचा 1 और 1 और ऊपर से कैरी किया 9, फिर ये जाएगा 7 से 119। ये आपका क्वेश्चन 17 में चला जाएगा। तो 17 के पहाड़े से जब हमने दिया तो ये गया आपका 437 टाइम। चलिए अब वापस से हम लोग 437 का जब डिवाइड चेक करते हैं तो 17 के बाद हम 17 में तो ये जाने से रहा, दोबारा चेक कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अगला नंबर आपका 19। तो 19 से भाग दे के देख लेते हैं। तो ये हमने दिया 437 19, तो 2 बार में 38, बचे यहाँ पे 5, ऊपर से 57, तो ये चला जाएगा 3 बार में 57 और ये 0, तो ये गया आपका 23 बार। 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से चला जाएगा पूरी बार। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसके अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं 17 19 × 23। ठीक, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, काफी सारे क्वेश्चन थे और काफी छोटी मोटी चीजें आपको समझानी पड़ी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई।
अगले वीडियो में अगली क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।